प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 15वां सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समांतर श्रेणियों को लिखेंगे और चूंकि हमसे कहा गया है nवें पद बराबर होंगे, इसलिए हम प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेंगे और nवां पद निकालेंगे। इसी तरीके से द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर निकाल के nवां पद निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। आइए इसको डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी और जो दी गई है उसी को लिखेंगे। अब इस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद वह पद कहलाता है जो श्रेणी में सबसे पहले लिखा हो। तो चलिए हम लिखते हैं प्रथम पद। ये हो जाएगा 63। इसके बाद हम सारवंतर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सारवंतर, और सारवंतर आप लोगों को पता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना सारवंतर कहलाता है। दूसरे नंबर का पद है 65 और घटाना है पहले नंबर का पद यानी 63। तो 65 में से 63 जाएंगे तो कितना बचेगा? आंसर है 2 बचेगा। अब इसके बाद हमें प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद भी निकाल लेना है, क्योंकि हमसे कहा है nवां पद दोनों के बराबर है। तो पहले हम nवां पद निकालेंगे तभी तो बराबर करेंगे। तो चलिए हम an निकाल लेते हैं। an तो चूंकि प्रथम समांतर श्रेणी का है इसलिए a1n कर देते हैं इसका नाम, या फिर हम इसको किसी दूसरे नाम से डिनोट कर देते हैं। जैसे इसको an नाम दे देंगे और दूसरे को a-n दे देंगे। चलिए an ही दर्शा देते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको a और d के मान रख देना है। तो an बराबर आएगा, a का मान कितना है? तो a का मान 63 है। तो आप इस a की जगह पर नीचे 63 रख दोगे। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, n-1 ज्यों का त्यों, और ये जो d लिखा है d की जगह पर आपको 2 रख देना है। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो an बराबर होगा 63 प्लस 2 का गुणा n में हो जाएगा तो 2n, और 2 का गुणा, चूंकि ब्रैकेट लगा है यानी 2 का गुणा इसमें भी होना है और 2 का गुणा इसमें भी होना है। तो सबसे पहले 2 का गुणा n में होगा तो आएगा 2n, माइनस लगा है तो माइनस, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 2 आएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो an बराबर आएगा 63 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 61 प्लस 2n। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम समीकरण ना भी बनाए तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं। यहाँ पर अब द्वितीय समांतर श्रेणी ले लेते हैं। ये है प्रथम समांतर श्रेणी का हमने nवां पद निकाल लिया है। अब हम द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी, और द्वितीय समांतर श्रेणी दी गई है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब इसका भी हमें nवां पद निकाल लेना है। तो इसके लिए हमें प्रथम पद और सारवंतर पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसके प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद रहेगा पहला पद, तो इसको हम a से दर्शाते हैं। तो a बराबर आएगा 3, और जो सारवंतर है उसको भी लिख देते हैं। सारवंतर d बराबर दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है यानी 10 माइनस 3। तो ये आएगा 10 में से 3 चला जाएगा तो आएगा कितना? आंसर है 7। तो प्रथम पद हो जाएगा 3 और सारवंतर हो जाएगा 10 में से जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब इसके बाद हम इसका nवां पद निकाल सकते हैं। तो द्वितीय समांतर श्रेणी है इसलिए हम इसको a-n नाम दे देते हैं, और ये फॉर्मूला तो वही रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी।
अब ए और डी के मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, आंसर है 3, प्लस n-1 और डी का मान कितना है, तो ये रहेगा 7। अब हम गुणा कर देते हैं, तो 3 प्लस 7 का गुणा n में तो आएगा 7n - 7 एकम 7। तो यहाँ पर -7 है प्लस 3 है, यानी माइनस का 4 जो है वो ज़्यादा है। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आया, 4 प्लस 7n। तो ये रहा an' या a'(n). अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि nवें पद जो है वो बराबर है, nवें पद बराबर है, तो ये है समीकरण 1, तो इसलिए हम इसको समीकरण 2 बना दें। तो प्रश्नानुसार उनके nवें पद बराबर हैं, इसलिए आप लिखोगे प्रश्नानुसार और इसको लिखोगे an जो है वो बराबर है a'(n) के, क्योंकि उनके nवें पद क्या है, बराबर है। अब आगे सॉल्व करेंगे। an का मान कितना है इसको देख लेते हैं। तो an का मान आपको ऊपर मिल जाएगा जो कि है 61 + 2n। आप देख रहे होंगे an का मान है 61 + 2n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 61 + 2n बराबर, इसका है a'(n) का मान। यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो a'(n) का मान है -4 + 7n, तो आप यहाँ पर रखोगे -4 + 7n। अब आपको n एक तरफ कर लेना है और संख्या एक तरफ कर लेना है। तो 61 एक संख्या है, इसको इसी तरफ कर लेते हैं, और ये -4 पक्षांतर होके इस तरफ आएगा तो +4 बन जाएगा, बराबर 7n पहले से ही इस तरफ था और ये प्लस का 2n इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो 61 और 4 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 65 बराबर 7n में से 2n चला जाएगा तो 5n। गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचेगी, यानी 5 जो n के साथ में गुणा है ये बटे में पहुंच जाएगा। तो 65/5 बराबर आएगा n, तो 13 पौने 65, यानी कि 13 जो आएगा वो n का मान आएगा। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर या n बराबर 13, तो ये जो है n का मान हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद यानी 13वां पद बराबर है। तो अतः लिखना है, अतः दोनों समांतर श्रेणियों का श्रेणियों का 13वां पद बराबर है, 13वां पद बराबर है, 13वां पद बराबर है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से, ये प्रथम है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और ये दूसरा है और ये तीसरा शॉर्ट हो जाएगा। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस में ये आ जाएगा। थैंक यू।